नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। मैंने कहा था कि हम पर विश्वास करो, मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इससे अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 को कराएंगे। हवा निकल जाएगा, हवा। और मेरे द्वारा कई बार बताया गया था कि यह परीक्षा 3 से 4 पालियों में करानी चाहिए, 4 से 6 पालियों में करानी चाहिए। अगर आवेदनों की संख्या 30 लाख हुआ, जैसा कि बोर्ड अनुमान लगा रहा था, तब भी 4 पाली से कम में परीक्षा नहीं होनी थी। हमने कहा 30 नहीं, 40 और 50 लाख तक आवेदन पहुंच सकता है। 50 लाख जाएगा। अभी 2 दिन पहले बताया, इतना आवेदन हो चुका है, इतना आवेदन हो चुका है कि कल्पना से परे है। कुछ लोग कह रहे थे 25 लाख से ज्यादा आवेदन नहीं होगा। हवाई बातें कभी नहीं करनी चाहिए। जानकारी नहीं है तो YouTube चैनल पर आकर कमेंट मत किया करो। खासकर इस चैनल पर कमेंट मत किया करो अगर आपके पास जानकारी नहीं है। हवा में उड़ने वाले आते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं। पहले वीडियो को पूरा ध्यान से सुना करो। आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद सभी को इस बात का एहसास हो गया होगा कि पूरे YouTube पर अगर सबसे ऑथेंटिक जानकारी कोई चैनल देता है तो यही चैनल देता है। विश्वास नहीं है, एक वीडियो पुलिस भर्ती का उठाकर देख लो। कई बार बता चुका हूं। 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन, और आज नीचे बताया गया कि विचार चल रहा है। अरे विचार नहीं चलेगा। हमने बोला तो विचार नहीं चलेगा। मेरे द्वारा कई बार बताया गया था कि परीक्षा एक दिन में संपन्न नहीं करवा पाएंगे किसी भी कीमत पर। और आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि प्रस्तावित परीक्षा के लिए 6500 से अधिक केंद्र बनाए गए थे। अब 50 लाख से अधिक आवेदन के बाद 2 से 3 पालियों में परीक्षा की योजना बनाई जा रही है। योजना बनाई नहीं जा रही है, बनाना पड़ेगा। अगर सेंटर नहीं मिला तो परीक्षा खिसकाना पड़ेगा, और ज्यादा दिक्कत हुआ तो चुनाव की बात करवाना पड़ेगा। अगर एक दिन 2 पालियों में परीक्षा करवाओगे तो कई लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटेगी, आवागमन बाधित हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा। 50 लाख कैंडिडेट जब सड़क पर आएंगे, उसी में खेला हो जाएगा। खेला कैसे होगा? पेपर लीक वाला खेला होगा, धांधली गैंग वाला खेला होगा, सब कुछ खेला होगा। इसके जिम्मेदार सरकार होगी, इसका जिम्मेदार बोर्ड होगा। इसलिए इस परीक्षा को 4 से 6 पालियों में कराया जाना चाहिए, यानी कि 3 से 4 दिन कराया जाना चाहिए। 4 से 6 पाली कम हो गया, 3 से 4 दिन परीक्षा कराई जानी चाहिए 6 से 8 पालियों में। आपने कभी सुना उत्तर प्रदेश में? कभी नहीं सुने होंगे। आपने कभी सुना कि उत्तर प्रदेश में इतने आवेदन आए कभी पुलिस भर्ती में? कभी सुना? यह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को दर्शाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को दर्शाता है, और इस बात का संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरियों का अकाल पड़ा है, नौकरियों का अकाल पड़ा है। एक पद पर 83 उम्मीदवार, जो सही आंकड़ा है 50,14,924 का। आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना, आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना कि पूरे ही YouTube पर 50 लाख आवेदन की बात, 45 लाख आवेदन की बात किस चैनल के माध्यम से की गई थी? किस चैनल ने बताया था? और किस चैनल ने बताया था कि इन एक दिन में परीक्षा नहीं करवा पाएंगे? मात्र आरसीएन न्यूज टुडे चैनल ने कई वीडियो अपलोड कर दिया। कुछ लोगों ने कहा यार एक ही वीडियो बार बार अपलोड करते हो। मैंने कहा कि याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, आपको याद रहे मेरी बात, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, थंबनेल देकर दूसरे चैनल का प्रचार करने लगते हैं। भैया ईमानदारी से अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, ईमानदारी से अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, 100% ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी भी कर लो। अंधभक्त मत बनो, सत्य के साथ जियो, सत्य के साथ मरो, अंधभक्त मत बनो। अगर आपको सफलता चाहिए, सत्य पर रहो। थोड़ा कष्ट हो सकता है, परंतु मेरी बातें अटल सत्य हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब इसके संबंध में मीटिंग होगी। अगर एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराए तो या तो परीक्षा पूरे भारत में वाहवाही का पात्र बनेगा, या तो इतना बड़ा कांड हो जाएगा
पेपर लीक वाला कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये सब जबरदस्ती करवाते हैं, वाहवाही लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए जबरदस्ती करवाते, पैसा बचाने के लिए जबरदस्ती करवाते हैं। भाई 4 पाली में परीक्षा कराएंगे तो परीक्षा केंद्रों को पैसा देना पड़ेगा ना, जो कर्मचारी ड्यूटी करेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा। 2 ही में निपटा देंगे तो पैसा बचेगा कि नहीं? तो ये पैसा बचाने के चक्कर में अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, अभ्यर्थियों के भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं। पेट जैसी परीक्षाएं छोटी छोटी बताइए, 50 लाख आवेदन वाली कोई एक परीक्षा बताइए जो 2 पालियों में संपन्न हो गई हो। 50 लाख आवेदन हो जाए, 1 करोड़ आवेदन, 1 करोड़ लोगों का 2 दिन में परीक्षा करवा देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आप सोचिए कि सीटेट जैसी परीक्षाएं कितने दिन चलती हैं? पारदर्शिता के लिए ना। वर्तमान सरकार इतनी आतुर क्यों है कि 2 ही पाली में परीक्षा हो जाए? बोर्ड इतना आतुर क्यों है? और बोर्ड तुरंत ट्वीट करेगा कि इन लोगों से बचना, ऐसे अफवाहों से बचना। क्या अफवाह? 25 लाख एक दिन 50 लाख कैंडिडेट को रोड पर उतार के देखो, कहीं तो परीक्षा छूटेगा, चक्का जाम वाली स्थिति आ जाएगी, उसी में कोई जेब मार देगा, काट लेगा जेब, ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताओ, क्या 18 तारीख को ये परीक्षा करवा पाएंगे? ईमानदारी से बताना। और मेरे द्वारा जितनी बातें पुलिस भर्ती के संबंध में आज तक बताई गई, जब से नोटिफिकेशन आया या नहीं आया था, और आवेदनों की संख्या, और जो लोग 25 लाख बता रहे थे, 30 लाख बता, वो सब गायब हो गए होंगे। अब वो कमेंट, उनकी औकात नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जयवीर सिंह परीक्षा करवा ले, तिवारी जी परीक्षा करवा ले, जो कमेंट कर रहे थे करवा ले परीक्षा, पटेल जी परीक्षा करवा ले। कहां गए? परीक्षा करवाइए, मैं आपको दे देता हूं जिम्मेदारी, आप परीक्षा कराओ। हमने 50 बोला तो 50 लाख पहुंच गया, हमने कहा तो 40 लाख प्लस 50 लाख ना पहुंच जाए तो कहने का नहीं। वो आज वही हो गया। तो बातों पर विश्वास रखो, जो बोल दूंगा होगा वही। अब 18 तारीख को देखता हूं कैसे परीक्षा करवाते हैं। एक दिन में परीक्षा करवाएंगे। अभ्यर्थियों की जिंदगी में बर्बाद थोड़ा ना होने दूंगा। इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो पर लगातार वीडियो छोड़ूंगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से सभी ग्रुपों में बताएं कि पूरे यूट्यूब पर अगर कोई सबसे ऑथेंटिक जानकारी देता है, पूरे यूट्यूब पर कोई ऑथेंटिक जानकारी देता है तो आरसीएन, एक आरसीएन वाला चैनल है, वह सबसे ऑथेंटिक जानकारी देता है। बताइए, किसी यूट्यूब ने यह कल्पना की थी कि 50 लाख आवेदन होगा? किसी एक यूट्यूब चैनल का नाम बता दो, किसी एक यूट्यूब चैनल का नाम बता दो। मात्र आरसीएन न्यूज, आरसीएन डंके की चोट पर। और हमने कहा था परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, अब परीक्षा देखिए नहीं करवा पाएंगे। आज का समाचार पर बता दिया गया, अभी विचार चल रहा है। विचार तो इनको 3 से 4 दिन का बनाना पड़ सकता है। तो जो बोल देता हूं होता वही। 22 फरवरी से परीक्षा है, ये सोच रहे हैं कि 22 तारीखिया के पहले हम 1 दिन में निपटा दे। निपटाओ। अगर कोई कांड हो गया इस भर्ती में ना, पेपर लीक या धांधली वाला, तो यह परीक्षा जीवन में नहीं करवा पाएंगे, फिर 4-5 साल लटका देंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस परीक्षा को 3 से 4 पालियों में संपन्न कराओ। माफी चाहता हूं, 4 से 6 पालियों में, कम से कम 6 पाली में संपन्न कराओ। कम से कम 3 से 4 दिन परीक्षा हो जाए, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप नौकरी चाहते हो या केवल कोटा पूरा करना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारी है। हमने जो बताया हो गया वही। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन देने की तैयारी इनकी चल रही है। परीक्षा कब होगी? तो सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा इसकी कंडक्ट कराई जा सकती है। आयोग में अध्यक्ष सदस्य फरवरी माह में आएंगे। समय मिला तो नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो उम्मीद कम है नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ जाए। किसानों के लिए बड़ी खबर है, अंतरिम बजट में अमीर किसानों पर आयकर लगा सकती है केंद्र सरकार। गोयल
तो यह भी एक बड़ी खबर है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। अंतरिम बजट जो आएगा उसमें अमीर किसानों पर आयकर लगा सकता है केंद्र, ऐसा गोयल जी का कहना है। तो गोयल ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने वाले नवाचार को बढ़ावा दे तो यह वृद्धि होने से पहले ही अमीर बन सकता है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो की नई भर्ती को लेकर। दोस्तों, पेट 2023 से वीडियो की नई भर्ती देने की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, वीडियो की नई भर्ती आपको पेट 2023 से देखने को मिल सकती है अगर शासन का आदेश मिला, क्योंकि भैया शासन से बड़ा मैं नहीं हूं, मेरा कर्तव्य है कि अधियाचन पहुंचा तो सही जानकारी देना। तो इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।